लिखा हुआ क्या चीज कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, ये है 2026 के लिए है ना। तो 2026 तो चैप्टर नंबर टू क्या चीज हम पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णिका। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी वर्णिका, व्याकरण नहीं, सॉरी, है ना। हिंदी वर्णिका। ढहते विश्वास, कौन सा विश्वास? ढहते विश्वास। ढहते विश्वास के लेखक कौन है ना? तो सात कौड़ी होता ढहते विश्वास के लेखक। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा ना, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है ना। तो बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है किस राज्य को, है ना। तो हम कहानी में बताए थे, है ना, कि किस राज्य को बहुत बाढ़ और सूखा से ग्रसित किया गया था। तो कौन सा है हुआ, कौन सा राज्य है ना। तो उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा, है ना। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या चीज कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है जी? तो टीले के नीचे। कहाँ के नीचे है? टीले के नीचे। फिर बोल रहा है ना, किस लेखक के कथा, है ना, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ था, है ना। तो बताइए किस, है ना, किस लेखक को, है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ, है ना। उसके बारे में कौन सा लेखक है ना, जो उसके बारे में लिखे हैं। तो कौन सा लेखक है जी? तो ढहते को सात कौड़ी होता। कौन सा? सात कौड़ी होता। फिर कहा ना कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे, है ना। हल्ला कर करके कौन है ना, बाढ़ से, है ना, सब गांव वाले मोहल्ले वाले को सचेत कौन कर रहे थे? तो वो कौन कर रहे थे जी? चंद्रा थे, गुणनिधि थे, फिर अच्युत थे, शंकर थे, मकरा थे, सभी, है ना। ये सब मिल करके सब क्या कर रहे थे? इस नदी से बचने की सबको गांव वाला को हल्ला कर रहे थे ना। फिर आगे करा कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तब सात कौड़ी होता। कौन है जी? सात कौड़ी होता। फिर लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है जी? अच्युत। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम है? अच्युत नाम है। तो चलिए हम कई नंबर क्वेश्चन से कर लिए जी? 6 नंबर क्वेश्चन था, है ना। तो चलिए हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं ना। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे क्वेश्चन को, है ना, देख लिए थे। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन, जिसे हम लोग गांव मोहल्ला में देखते हैं, क्या चीज का? एक समूह का गठन होता है ना। तो ऐसे इस बारे में क्या चीज? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने करवाया था जी? तो गुणनिधि ने। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता में। कहाँ करता था? बताइए कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था जी? तब लक्ष्मण था। क्या था? लक्ष्मण था। आप बताइएगा कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? लक्ष्मी का घर था जी? लक्ष्मी का घर था किस नदी के बांध के नीचे? तो देवी बांध के नीचे। किस नदी के बांध के नीचे? देवी बांध के नीचे। अगला नंबर है कि सात कौड़ी होता कथाकार है। सात कौड़ी होता कथाकार है, कौन भाषा के कथाकार है जी? तब उड़िया के। कौन सा के? उड़िया के, है ना। अब बताइएगा अगला नंबर कि लक्ष्मी कहानी का केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी कौन सा कहानी का केंद्रीय पात्र है जी? तो सात कौड़ी होता कहानी ढहते विश्वास का, है ना जी, ढहते विश्वास का। अब अगला नंबर कह रहा बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या से है ना ग्रसित कौन सा कहानी है? उस कहानी का नाम क्या है जी? तब ढहते विश्वास। कौन विश्वास? ढहते विश्वास। अगला नंबर करा कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है ना। जो ढहते विश्वास कहानी की है वो प्रमुख पात्रा, इसमें किसके बारे में सबसे ज्यादा बार किसकी जिक्र किया गया है? तो लक्ष्मी के बारे में। किसके बारे में? लक्ष्मी के बारे में, है ना। अगला नंबर ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तब उड़िया भाषा से। कौन भाषा से? उड़िया भाषा से। अगला नंबर करा कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है ना। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अगला नंबर करा जल्दी में कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। अगला नंबर करा ना कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? बारी से, है ना जी, कि किसकी निगरानी कर रहे थे? तो दलेई बांध की। किस बांध की? दलेई बांध की। अगला नंबर कह रहा क्या जी कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और
लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी जी? बताइएगा कहाँ गई थी? तो गुहाल में। गुहाल किसको बोलते हैं? तो गौशाला को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गौशाला को बोलते हैं ना। अगला नंबर का ना कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तब 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी। अगला नंबर का रहना क्या चीज कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के, है ना, कि घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के, कै भर के लड़के जी? साल भर के लड़के लड़के को लेकर कौन अकेली है ना, कि साल भर के लड़के को लेकर के, है ना, कौन अकेली रहती है जी? तो लक्ष्मी रहती है। कौन रहती है? लक्ष्मी रहती है। अगला नंबर, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन, कितने भर? बीघे भर जमीन खेत में खेती कौन करवाई थी? तब 1 बीघे भर खेती कौन करवाई थी? तो लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी, है ना। तो आप बताइएगा कि ये 1 बीघा, कै बीघा जी? 1 बीघा का मतलब कितना कट्ठा होता है? 1 बीघा का मतलब कितना कट्ठा, है ना जी? कितना कट्ठा होता है? तो कितना कट्ठा होता है जी? बताइएगा। तब 20 कट्ठा होता है ना जी? 20 कट्ठा, है ना, कट्ठा, है ना। इस देहाती भाषा में बोलते हैं हम लोग, है ना, कि 20 कट्ठा होता है। कितना होता है? 20 कट्ठा। 1 बीघा का मतलब कितना जी? 20 कट्ठा, है ना। तो वही कि क्या जी कि जे लक्ष्मी जो थी, है ना, लक्ष्मी जो थी वो 1 बीघा जमीन किराए पर लेकर के, किसी के यहाँ, है ना, 1 बीघा जमीन, है ना, किसको? जो खेत वाला था ना, लक्ष्मी के ससुर छोड़ करके गई थी। तो हल किराए पर लेकर के क्या करवाती थी? अपना खेती करवाती थी, है ना। और खेती करवाने के बाद उसमें से जो अनाज उपजता था उसको क्या करती थी? वही सेवा पानी करती थी, है ना। और बोल रहे हैं ना इसमें कि 20 यानी कि टोटल हम लोग क्वेश्चन कितने करवा लिए? 21 क्वेश्चन कर लिए, है ना। 21 क्वेश्चन में कम से कम ऐसे 2 से 3 नंबर, है ना, जरूर आएगा, है ना। तो आप लोग इसको एक बार वीडियो को फिर से एक बार, यानी कि एक बार में नहीं आया समझ में, 2 बार 3 बार करके इस वीडियो को क्या करिएगा? देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो, है ना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नया स्टूडेंट, नए विद्यार्थी होंगे तो उसको आप लोग भी क्या करिएगा? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।